ठीक है, हम जैसे वर्चुअल लैब के लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाले विंडो ओपन होकर आएगी बार पेंडुलम के लिए। यहाँ पे आप देखो ये बार पेंडुलम कहलाता है, ये जो रॉड है, और ये बॉल स्टैंड पे इस तरह से टंगी रहती है। और ये जो नाइफ एज है इसको हम चेंज करते हैं हर बार। तो इस टाइम ये फर्स्ट होल पे लगी हुई है, फिर हम इसे सेकेंड होल पे लगाएंगे, फिर थर्ड होल पे लगाएंगे। ये जो होल्स हैं सब आपस में 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, और टोटल जो होल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ होल्स वो हैं 19, यानी 19 होल हैं इसमें। तो जो 10th होल है, सेंटर वाला होल, वो हमारा इस पेंडुलम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। हमें जो रीडिंग्स लेनी है वो सेंटर वाले होल की रीडिंग नहीं लेनी होगी, उससे अपर 9 होल्स की रीडिंग्स लेनी होगी और उससे लोअर 9 होल्स की रीडिंग्स लेनी होगी। सेंटर वाले होल की रीडिंग हमें नहीं लेनी है क्योंकि तो थ्योरेटिकली उसका जो टाइम पीरियड है वो इन्फिनिटी के अराउंड आता है, तो उसे हमें अवॉइड करना है। अभी हमारी नाइफ एज फर्स्ट होल पे लगी हुई है, तो हम इसका डिस्टेंस काउंट करेंगे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी 10th होल से। तो वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली वो 9th होल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ से, ये टोटल डिस्टेंस हो गया 9 5 45 सेंटीमीटर। हमारी जो ऑब्जर्वेशन टेबल होगी उसमें एक कॉलम आता है डिस्टेंस फ्रॉम सीजी। तो डिस्टेंस फ्रॉम सीजी ये हमारा हो गया फर्स्ट होल के लिए 45 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, माउस से यहाँ पे क्लिक करके इस पेंडुलम को हम हल्का सा मूव करेंगे। एक तो होता है इस तरह से भी तुम छोड़ सकते हो, लेकिन इससे हमारी आंसर जो है एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे छोड़ने से हमारा आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हमें साइन थीटा जो है वो थीटा के इक्वल लेना होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। हमें इसलिए क्या करना होता है, एंगल छोटा सा ही देना होता है, हल्का सा एंगल देंगे जिसमें थीटा जो है वो साइन थीटा के इक्वल आए, ये इस तरह से। तो हमें इसके 10 ऑक्सीलेशंस के लिए टोटल टाइम नोट करना होता है। टाइम कहाँ से नोट करेंगे? ये हमारे पास स्टॉप वॉच दे रखी है, इसको हम ऑन कर देंगे और जैसे ऑन कर देंगे वहां से हम ऑक्सीलेशंस काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। ये मैं ऑन कर रहा हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 ऑक्सीलेशंस के लिए हमारे पास यहाँ पे ये टोटल टाइम आ गया। तो ये हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे नोट कर लेंगे फर्स्ट होल के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड होल पे लगाएंगे इसको। सेकंड होल के लिए क्या करेंगे, ये जो लेंथ यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखी है इसको एक नॉब आगे ले जाएंगे, ये सेकंड होल पे आ गया। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, फिर इसको यहाँ से रीसेट कर देंगे स्टॉप वॉच को, और फिर अगेन यहाँ से हल्का सा इसको एम्पलीट्यूड देंगे और इसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम फर्स्ट होल, सेकंड होल, थर्ड होल, फोर्थ होल, इस तरह से आप अलग अलग होल्स की रीडिंग नोट करते चले जाएंगे। डिस्टेंस जो है हर बार 5 सेंटीमीटर जो है वो कम होता चला जाएगा। फर्स्ट होल के लिए डिस्टेंस फ्रॉम सीजी 45 था, फिर 40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, 20, इस तरह से कहां तक आ जाएंगे हम? 5 सेंटीमीटर। तो वहां तक ही हम रीडिंग नोट कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हम जो फिजिकल लैब जब कराते हैं तो उसमें हम फिर पेंडुलम को पलट देते हैं, तो जो लोअर 9 होल्स होते हैं वो फिर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, और फिर अगेन हम सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उन लोअर 9 होल्स की भी रीडिंग इसी तरह से नोट करते हैं जो कि अब ऊपर की तरफ आ गए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको, ये इसके बाद वाला जो होल है, ये सेंटर वाला होल, इसकी रीडिंग हमें नहीं लेनी है, तो हम क्या करेंगे, ये इसको बिल्कुल एंड में ले जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हम अब बिल्कुल राइट मोस्ट पे आ गए हैं। अब राइट मोस्ट पे आने का मतलब है कि यहाँ पेंडुलम जो है पलट गया है, इसको मतलब इन्वर्ट कर दिया गया है। अब दूसरे जो 9 होल्स हैं उनकी रीडिंग नोट करनी होगी उसी तरीके से 10 ऑक्सीलेशंस के लिए। हल्का से ऐसे स्लाइटली मूव करेंगे, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है ये हमारा होल सीजी से। ठीक है, अब ये 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आ गया, इसकी भी रीडिंग नोट करेंगे अगेन। फिर ये 35 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आ गया, फिर ये 30। तो इस तरह से अपर 9 होल्स की भी हमने 10 ऑक्सीलेशंस की रीडिंग नोट कर ली, और लोअर 9 होल्स के भी 10 ऑक्सीलेशंस की रीडिंग नोट कर ली। वो हम ऑब्जर्वेशन टेबल पे लिखेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास हर इंडिविजुअल होल का पीरियोडिक टाइम आ जाएगा। वैसे तो अपर 9 होल्स और लोअर 9 होल्स की रीडिंग ऑलमोस्ट सेम ही आनी चाहिए, लेकिन होता क्या कि यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता बार पेंडुलम में, तो वो थोड़ी डिफर हो जाती है।
जब हम रीडिंग्स ले लेंगे तब हमें ये ऑब्जर्वेशन टेबल कंप्लीट करनी होती है। ये हम ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से कंप्लीट करेंगे, यानी ये जो है नंबर ऑफ होल्स फ्रॉम वन साइड, फर्स्ट होल, सेकेंड होल, थर्ड होल, नाइन्थ होल तक, डिस्टेंस ऑफ होल फ्रॉम सीजी, जो फर्स्ट होल था उसका डिस्टेंस हमारा सीजी से कितना था 45 सेंटीमीटर, और टाइम फॉर ऑक्सीलेशन हमारा ये कितना आया था, उस पर हमने जब देखा था 17.173 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका पीरियोडिक टाइम कितना हो गया, पीरियोडिक टाइम हो गया 1.72 सेकेंड। हम सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेसेस तक की रीडिंग नोट करेंगे, तो 1.72 सेकेंड इसका पीरियोडिक टाइम हो गया। इसी तरह से जब हम सेकेंड होल पे लेकर आए तब हम डिस्टेंस फ्रॉम सीजी 40 सेंटीमीटर हो गया था, और टाइम फॉर 10 ऑक्सीलेशन के लिए हम रीडिंग नोट करेंगे, पीरियोडिक टाइम निकालेंगे वही 10 से डिवाइड करके, फिर यहाँ पे 35 सेंटीमीटर जो थर्ड होल के लिए डिस्टेंस फ्रॉम सीजी, सिमिलरली फिर इस तरह से हम ये जो 9 होल्स थे इनका इंडिविजुअल टाइम पीरियड नोट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 9 अपर होल्स की रीडिंग आ जाएगी, जो हम टेबल के इस साइड पे लिखेंगे, और टेबल की जो दूसरी साइड है राइट साइड, इसमें हमने जब पेंडुलम को रिवर्स कर दिया था तो जो लोअर 9 होल्स थे वो फिर ऊपर की तरफ चले गए थे और उनकी हमने रीडिंग्स नोट करी थी। तो सेम हम फिर उसको भी यहाँ पे रीडिंग इसी तरह से नोट करेंगे। अब जो हमारे अपर 9 होल्स का टाइम पीरियड आया था और वो ऑलमोस्ट इक्वली आना चाहिए लोअर 9 होल्स के, लेकिन क्या होता है कि जो बार पेंडुलम की रॉड होती है उसका जो मास होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता जब भी वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से बन के आती है, तो थोड़ा बहुत जो है पीरियोडिक टाइम में डिफरेंस आ जाता है अपर 9 होल्स वाले और लोअर 9 होल्स वाले कॉरेस्पॉन्डिंग होल्स में। जब हमारे पास ये रीडिंग आ जाए उसके बाद हमें क्या करना है, एक ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रॉ करना होता है, जिसमें हम माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस में तो डिस्टेंस फ्रॉम सीजी लोअर 9 होल्स का रखते हैं, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में डिस्टेंस फ्रॉम सीजी अपर 9 होल्स का रखते हैं, और पीरियोडिक टाइम जो होता है उसको हम वाई के कॉमन एक्सिस पे रखते हैं, पॉजिटिव एक्सिस पे। तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है पॉजिटिव एक्सिस है, ये है डिस्टेंस फ्रॉम सीजी सेंटीमीटर में अपर 9 होल्स के लिए, और ये है डिस्टेंस फ्रॉम सीजी लोअर 9 होल्स के लिए, जो बाद में रिवर्स करने के बाद पेंडुलम रिवर्स करने के बाद ऊपर की तरफ आ गए थे। और ये हमारा वाई एक्सिस पे है पीरियोडिक टाइम का कॉमन एक्सिस। तो फर्स्ट होल यानी जो 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे था फ्रॉम सीजी से, उसका हमने उसके लिए जो पीरियोडिक टाइम आया था वो ये आया था, तो हमने पॉइंट यहाँ पे नोट कर लिया, फिर 40 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पे नोट करा, फिर 35 के लिए यहाँ पे नोट डाउन करा, फिर 30 के लिए यहाँ पे आया हमारा पीरियोडिक टाइम, 25 के लिए यहाँ पे आया पीरियोडिक टाइम। तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो है हमारा जो है पीरियोडिक टाइम जो है वो जैसे जैसे हम सीजी के पास आते जा रहे हैं तो हमारा पीरियोडिक टाइम जो है वो घटता जा रहा है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद जब हम सीजी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा पीरियोडिक टाइम सडनली इंक्रीज करता चला जाता है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सीजी जब 5 सेंटीमीटर रह जाता है तो जो है हमारा पीरियोडिक टाइम जो है एकदम से सडनली बहुत इंक्रीज कर जाता है। सिमिलरली यहाँ सेम यही होता है। तो ये हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे अपर 9 होल्स का और लोअर 9 होल्स का। ये हमारे पास कर्व आ गया, एक पैराबोलिक कर्व। अब हम क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करने के लिए ये, तो इसमें हमें फॉर्मूले में जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एल और टी फाइंड करने हैं। अब एल और टी कैसे फाइंड करेंगे हम ग्राफ के थ्रू। एल जो होगा हमारा, एल जो होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस दो पैराबोलिक कर्व्स को 4 पॉइंट्स पे कट करे। ये जे के एम एन जो लाइन हमने ड्रॉ करी है वो इस पैराबोलिक कर्व्स को 4 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो ये 4 पॉइंट्स क्या डिनोट करते हैं कि जब हमारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जे था तब हमारा पॉइंट ऑफ ऑक्सीलेशन था एम। तो इस तरह से जो एल की वैल्यू हो गई, कैपिटल एल की वैल्यू हो गई, वो क्या हो गई
जे से लेकर एम तक, और ये किस इक्वल होने चाहिए, के से लेकर एन तक। तो अगर एक ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए तो हम इनका मीन ले लेंगे, यानी एल की वैल्यू हो जाएगी जे एम प्लस के एन बाई 2। तो ये तो हमारी कैपिटल एल की वैल्यू है, जो कि सेंटीमीटर में आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि हमने ग्राफ पेपर में अंडरस्टैंड फ्रॉम सी सेंटीमीटर लिया हुआ है। और ये ओ से लेकर यानी ओरिजिन से लेकर ये जो वाई एक्सिस पे जहां पे ये कट कर रही है लाइन टी पॉइंट पे, ये हमारा हो जाएगा टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। तो फॉर्मूले में जब हम एल और टी की ये वैल्यू रख देंगे, वहां से हम जी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, जो कि है जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल ओवर टी स्क्वायर। तो वहां से हमारे जी की वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में, और स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमारे जी की होती है वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो वहां से हम परसेंटेज निकाल लेंगे। अगर हमारा परसेंटेज एरर लेस देन 10% आता है तो इसका मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया।